था तो एक फोटो वायरल हो रहा था अतीक के विदेशी कुत्ते से हाथ मिलाता हुआ माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का। अब बताइए, जिस नेता को कार्यकर्ता अपना भगवान मान करके उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी तबाह करता है, वह अगर किसी अपराधी से तो हाथ मिलाना छोड़िए, अपराधी के कुत्ते से हाथ मिलाता है, तो वह की विवाहिता पूजा पाल ने जब अपनी चूड़ियां तोड़ी थी तो उसने श्राप दिया था कि इसी जगह जहां मैं चूड़ियां तोड़ रही हूं वहीं तुम्हारी लाश गिरेगी और तुम जो है यही गोलियों के शिकार होगे। देखिए, जराइम जगत में चलती हुई गोली वापस आती है। मुझे लगता है भारतवर्ष में ऐसी हत्या कोई हुई नहीं होगी। सैकड़ों गोलियां उस भागते हुए व्यक्ति पर चली और जब उसको इनको लगा मर गया तो ये लोग उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए ऑटो में भर करके हॉस्पिटल ले जा रहे थे दिखाने के लिए, और फिर जब उसकी सांसें चल रही थी तो उसको किस तरह से गोलियों से भूना गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और आज इस बात पर चर्चा करेंगे। लगातार 44 साल का जो आतंक था पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में, अतीक अहमद के साथ ही खत्म हो गया। वो अतीक अहमद जो जराइम की दुनिया, दहशत की दुनिया का एक बहुत बड़ा, दहशत का दूसरा नाम अतीक अहमद, जिसकी पिछले दिनों हत्या हो गई और उसके साथ साथ उसके हत्या के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में पहली बार हुआ कि किसी बड़े बाहुबली नेता के बेटे का इनकाउंटर हुआ था और उसके बेटे के कब्र पर चढ़े फूल सूखे भी नहीं थे कि उसके पिता की हत्या हो जाती। उस बाहुबली अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई अशरफ को भी गोली मार करके पुलिस कस्टडी में, सोच लीजिए, पुलिस के साथ खड़ा अतीक अहमद को गोली मार दिया जाता है। आज हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए बनारस के प्रतिष्ठित एडवोकेट हमारे साथ शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं, जिनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद आपको। वकील साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है एक जो है पूरे देश का, विपक्ष हमलावर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं फेल है। अब लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अतीक अहमद की हत्या हुई आपकी नज़र में वो क्या है? देखिए, जुडिशियल कस्टडी में किसी की भी हत्या, वो अतीक अहमद हो, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, वो मुख्तार अंसारी हो, मैं उनकी भी बात नहीं करता हूँ, वो कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह जुडिशियल कस्टडी में है तो उसकी हत्या की निंदा होनी चाहिए और उस पर दुख होना चाहिए। निश्चित तौर पर इस हत्या से हम सब दुखी हैं, परंतु हत्या किसकी हुई यह देखने वाली बात है। अतीक अहमद अंसारी जो पिछले 45 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में पूरे इस एक बड़े इलाके में जो है आतंक का पर्याय बना हुआ ऐसा व्यक्ति था जिसके इच्छा के विरुद्ध इन क्षेत्रों में पत्ता तक नहीं हिलता था। अतीक अहमद अंसारी की नज़र जिस संपत्ति पर पड़ गई वह संपत्ति उनकी हो गई। अतीक अहमद अंसारी ने जिस व्यक्ति को मारना चाहा उस व्यक्ति को मार दिया। यह एक बड़ा सिस्टम डेवलप किया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों ने एक दूसरे के कंपटीशन में संरक्षण देकर के अपराधियों को, तो निश्चित तौर पर पुलिस कस्टडी में जो हत्या हुई है उससे हम लोग अवश्य दुखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, सभ्य समाज में और गोली का जो कल्चर है उसकी निंदा होनी चाहिए। तो हत्या किसी भी प्रकार की हो, अगर वह और यदि वह जुडिशियल कस्टडी में है तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं। सरकार इस पर जुडिशियल कमेटी बना करके जांच कर रही है। सरकार के बड़े अधिकारी इसमें जांच कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें जो एंगल निकल के आएगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 45 वर्षों में अतीक ने हजारों परिवारों के ऊपर गोलियां चलाई हैं और आपने देखा वो राजू पाल की हत्याकांड, मुझे लगता है भारतवर्ष में ऐसी हत्या कोई हुई नहीं होगी। सैकड़ों गोलियां उस भागते हुए व्यक्ति पर चली और जब उसको इनको लगा मर गया तो ये लोग उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए ऑटो में भर करके हॉस्पिटल ले जा रहे थे दिखाने के लिए, और फिर जब उसकी सांसें चल रही थी तो उसको किस तरह से गोलियों से भूना गया था। एक 9 दिन की विवाहिता पूजा पाल ने जब अपनी चूड़ियां तोड़ी थी तो उसने श्राप दिया था कि इसी जगह जहां मैं चूड़ियां तोड़ रही हूं वहीं तुम्हारी लाश गिरेगी और तुम जो है यही गोलियों के शिकार होगे। देखिए, जराइम जगत में चलती हुई गोली वापस आती है, यह तय है। हजारों लाखों लोगों के ऊपर गोली चलाने वाले अतीक अहमद अंसारी का अंत गोली से हुआ, यह भी सत्य है, परंतु हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग
गोली के बदले गोली के कल्चर का समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग लीगल प्रोसीडिंग का समर्थन करते हैं। जिस तरह से अतीक के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी और बहुत सारे सबूत आ रहे थे, इंटरनेशनल आतंकवादी कनेक्शन आ रहे थे, तो उससे बहुत बड़े बड़े लोग, मुझे लगता है जिन लोगों का उनको संरक्षण था, उनके भी नाम सामने आने वाले थे। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या पुलिस कस्टडी में करा दी गई, ताकि ऐसे लोग जो उनको संरक्षण दे रहे थे, जो उनसे लाभ ले रहे थे, उनका सफ़ेद चेहरा जनता के सामने ना आ सके और वे सफ़ेद पोश बने रहे और वे उनके काले चेहरे जो है समाज के सामने ना आ सके, उनके चेहरे पे सफ़ेद चादर पड़ी रह जाए। अच्छा वकील साहब, एक बात हम ही जानेंगे कि जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से प्रेशर कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की सरकार है अब कहीं ना कहीं जंगल राज के आगोश में आ गई है। वहीं लगातार मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो ये अतीक अहमद हैं, जो बड़े बड़े माफिया हैं, इनको विपक्षियों ने पाला है। समाजवादी पार्टी पर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है। क्या ऐसा लगता है कि नहीं ये इन्हीं के संरक्षण की वजह से आज इतना बड़ा आतंक ये लोग लगता क्या है, उत्तर प्रदेश में अपराध गृह उद्योग की तरह समाजवादी पार्टी की सरकार में और बसपा की सरकार में पनपा, हर हाथ में कट्टा रोजगार के नाम पर गया और जिस तरह से कुटीर उद्योग के रूप में अपराध ने जन्म लिया, उसमें एक आइकॉन के रूप में मुख्तार अहमद अंसारी, चाहे अतीक अहमद अंसारी, चाहे उधर शहाबुद्दीन को ले लीजिए, उधर मिर्जा दिलशाद बेग को ले लीजिए, नेपाल में एक बड़ा नेटवर्क डेवलप हुआ और अपराध को जिस प्रकार से महिमा मंडित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया, उससे युवाओं के मन में अपराधियों को आदर्श मानने का भाव उत्पन्न हुआ। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, बीएचयू में राजनीति करते थे, तो हम लोगों के बीच के कुछ लड़के अपने को बाहुबली बनने का प्रयास किया करते थे। वो अतीक के स्टाइल में बाल रखा करते थे, वो मुख्तार के स्टाइल में बाल रखा करते थे, वे मिर्जा दिलशाद बेग के स्टाइल में कपड़े पहना करते थे, वे शहाबुद्दीन के स्टाइल में गाड़ियों से चला करते थे। तो इस तरह से अपराध को जो इंस्टीट्यूशनलाइज इन लोगों ने किया, जो अपराध को डेवलप करके समाज में स्वीकारोक्ति दिलाने का काम किया, वह निश्चित तौर पर निंदनीय था और उसी ने बड़े बड़े अपराधियों को जन्म दिया। और आप देखेंगे, हम मुझे लगता है माननीय मुलायम सिंह यादव जी को हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, और लेकिन अभी इसी बीच अतीक का जब प्रकरण चल रहा था तो एक फ़ोटो वायरल हो रहा था अतीक के विदेशी कुत्ते से हाथ मिलाता हुआ माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का। अब बताइए, जिस नेता को कार्यकर्ता अपना भगवान मान करके उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी तबाह करता है, वह अगर किसी अपराधी से तो हाथ मिलाना छोड़िए, अपराधी के कुत्ते से हाथ मिलाता है, तो वह समाज में क्या संदेश जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का क्राइटेरिया, जिस तरह का समाज में एक आदर्श समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने प्रस्तुत किया, उसी के परिणाम स्वरूप चाहे विकास दुबे हो कानपुर में, चाहे अन्य इस तरह के अपराधी हो, इसी की उपज रहे। लेकिन यह सरकार ठीक काम कर रही है। मुझे लगता है कि सारे अपराधी या तो जेल में होंगे या तो भाई आपसी गैंगवार में इसी तरह से भाई क्या किया जा सकता है। गोली किसी को आप मारे होंगे तो वह भी प्रयास करके आपको गोली मारेगा जब उसको मौका मिलेगा तो। अच्छा, बताया ये जाता है कि जब नाम उमेश पाल हत्याकांड में जब असद का आया तो उनकी पत्नी ने फ़ोन किया, जो है और उनको फ़ोन करके बोला अतीक अहमद को कि बेटे को इस तरह से गुंडागर्दी में उतारना ठीक नहीं है। तो शायद ये पता चल रहा है कि खुद अतीक अहमद ने कहा कि नहीं, शेर का बेटा शेर ही होगा। और 19 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैं चैन की नींद सोया हूँ। इस तरह से जो है जेल में बैठ करके जिस तरह से वो पूरी तरह से अपना गिरोह चला रहा था अतीक अहमद, तो अब अतीक अहमद के मरने के बाद एक सवाल ये खड़ा हुआ कि 2 कहीं ना कहीं कुख्यात बदमाश मारे गए, उसके साथ साथ 3 कुख्यात बदमाश फिर पैदा हो गए। तो उसको किस तरह से सरकार को डील करना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, सुरक्षा घेरे को तोड़ करके अतीक अहमद और अशरफ को, सबसे बड़ा मामला था, हाईलाइट मामला था, उसको सुरक्षा घेरा को तोड़ करके उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये मतलब जो है सरकार पर सवाल उठना तो लाजमी है, प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ सरकार भी दुखी है, चूँकि मैं भाजपा का जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ, उसके लीगल सेल का क्षेत्र का संयोजक हूँ। प्रयाग मेरे क्षेत्र में आता है, काशी क्षेत्र का हिस्सा है, तो लीगल प्रोसीडिंग की जानकारी मुझे ऐसे भी होती है। तो मैं बता रहा हूँ कि इस विषय को लेके सरकार अत्यंत दुखी है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में किसी की भी हत्या
हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, चूँकि यह जंगल राज नहीं है, यह शेर का राज शासन यहाँ नहीं चलता है, यह लोकतंत्र है। यदि कोई कहता मैं शेर, तो आपने जो शिकार किए हिरणों के और खरगोशों के और छोटे छोटे लोगों के, तो यह जंगल नहीं है कि आपको शिकार करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। यहाँ सबको समान अधिकार प्राप्त है, सबको समान संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ न कोई शेर है न कोई हिरन है, हर कोई भारत का नागरिक है। और अगर अतीक अहमद कहते हैं कि शेर का बच्चा शेर है, तो भाई ठीक है, शेर का शिकार होता है, हो गया शिकार। और यह जंगल राज नहीं है, यहाँ पर लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जंगल की कोई आवश्यकता नहीं है, न तो कोई इस तरह का जंगल का कानून है। यहाँ पर अपराध करने वाले को लीगल प्रोसीडिंग के तहत सजाएं दी जाएंगी, इनको भी सज़ा दी गई। अभी एक मामले में इनको आजीवन कारावास हुआ था अतीक को, अभी और मामलों में फैसला आना था। तो निश्चित तौर पर 100 से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग है। तो निश्चित तौर पर जब सभी मुकदमों में ट्रायल होते, एविडेंस आते, कई अन्य लोग इसमें फंसते और जो सफ़ेदपोश लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो फंसते, संरक्षण देने वाले लोग फंसते। इसीलिए अतीक अहमद अंसारी की पुलिस कस्टडी में हत्या कराई गई, परंतु हत्या की हम लोग निंदा करते हैं। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे अतीक अहमद पर। अतीक अहमद और अशरफ की जिस तरह से गोली मार करके हत्या कर दी गई, मैं पहले भी बोला कि 44 साल का वो आतंक कहीं न कहीं पूरी तरह से जो है झकझोर करके रख देने वाला। इलाहाबाद से बाहर कई जनपदों में, इर्द गिर्द के कई जनपदों में उसका आतंक था। जैसा कि वकील साहब ने बताया कि बिहार में भी अपना पांव पसारे अतीक अहमद अपनी सल्तनत को चला रहा था, और उसी सल्तनत को चुनौती देने वाला राजू पाल की जब हत्या सरेआम दौड़ा करके की गई, उस वक्त के नज़ारे को भी इन्होंने बताया कि 10 किलोमीटर तक दौड़ा करके उसको गोली मार दी जाती है, और गुहार लगाने के बाद, राजू पाल के गुहार लगाने के बाद भी कोई उसे लेने के लिए या बचाने के लिए नहीं पहुंचता। इस तरह का दबदबा था। और मर जाने के बाद जब ऑटो में उसकी लाश भर करके लोग ले जा रहे थे हॉस्पिटल के लिए, तो इनके समर्थकों को लगा कि नहीं, ये अभी जिंदा है, फिर रोक करके उस ऑटो को सैकड़ों गोलियां बरसाई गई। इस तरह की दरिंदगी उस वक्त हुई थी। चूड़ियों को तोड़ते हुए उसकी पत्नी पूजा पाल ने कहा था कि जिस तरह से मेरे पति को मारा गया है, तुम भी इसी तरह से तबाह हो जाओगे। और वो तबाही का मंजर पिछले दिनों पूरी दुनिया ने देखा है। कहीं न कहीं अतीक अहमद के मारे जाने के बाद उस हत्या पर सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सैकड़ों ऐसे मामले उठ करके आ रहे हैं जिसकी जमीनों को हड़प करके अतीक अहमद, जिनको मार करके, जिनका अपहरण करके, जिससे छिनैती फिरौती के तमाम मामले जब निकल करके आ रहे हैं, तो उससे ये बात साबित होती है कि कितना बड़ा आतंक बैठ करके, जेलों में बैठ करके, प्रयागराज में बैठ करके अतीक अहमद जैसे लोग चला रहे थे। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।